आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। 15 अगस्त को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ है विक्रम नगर के आईटीओ पे वेदभूषण रिटायर एसीपी, दिल्ली पुलिस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज हम बात करेंगे कि 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, 15 अगस्त की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 15 अगस्त हमारे लिए एक बड़ा त्यौहार का और खुशी का मौका है। पूरे राष्ट्र के लिए मौका है। पूरी दुनिया में इसका एक मैसेज जाता है। जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर सेलिब्रेशंस होते हैं, लाल किले पर जिस तरह से प्रधानमंत्री उनकी अपनी बात रखते हैं, पूरे देश के सामने रखते हैं, पूरा देश सुनता है और दुनिया में इसकी गूंज होती है। तो इसी क्रम के अंदर जो दिल्ली पुलिस महासंघ है, हर साल 13 अगस्त को दूसरे कंट्रीज़ में जाकर एक मैसेज देते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस डे किस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इससे पिछले साल हम लोग वियतनाम गए थे, वहाँ पर भव्य आयोजन हुआ था। उससे पहले हम अलमाटी गए थे, जो वो विदेश में है वो भी, और वहाँ पर भव्य समापन हुआ था इसका प्रोग्राम का। इस बार कहाँ की तैयारी है? इस बार हम लोग रशिया जा रहे हैं और रशिया जाने से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ पर गए थे। इलेक्शन के तुरंत बाद में इटली के बाद रशिया गए थे और उन्होंने कोशिश की थी जो यूक्रेन और रशिया की बाढ़ चल रही है उसके बारे में एक मैसेज पूरी दुनिया को दिया जाए। अब 23 अगस्त को जो मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, फिर पुनः यूक्रेन जा रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि युद्ध को रुकवाया जाए। यदि ये रुक गया और सरकार हमारी कामयाब होगी तो पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान वाकई में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और कम से कम शांति पुरस्कार जो नोबेल प्राइज़ है उसका हकदार ज़रूर हिंदुस्तान बन जाएगा यदि ये वार रुकवाने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। इसी क्रम के अंदर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 12 अगस्त को पहले हम लोग मॉस्को जाएंगे। मॉस्को में विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स होंगे, क्रेमलिन में, रेड स्क्वायर पर। उसके बाद में फिर हम बुलेट ट्रेन के द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे, जहां पर जो हमारे कॉन्सुलेट है, जो हमारे एमईए का जो डिपार्टमेंट है, उनके साथ में हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे, अपनी बातचीत वहां रखेंगे और वहां पर 9 बजे 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशंस होगा जिसमें हमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें हम लोग जाएंगे और शिरकत करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। वहाँ पर राष्ट्र के गीत गाए जाएंगे, तमाम तिरंगे झंडे और तमाम तैयारियों के साथ हमारा डेलीगेशन जा रहा है। हम अपने काउंटर पार्ट जो सेंट पीटर्सबर्ग में लगातार उनके टच में हैं और ये उम्मीद है कि ये एक बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है जिसकी गूंज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया इस आयोजन को देखेगी। जिस तरह से भारत में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्या उसी तरह से आप अदर्स कंट्री में भी मनाते हैं? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसी हैं, जहाँ हमारे कॉन्सुलेट हैं, वहाँ पर हर साल ये सेलिब्रेशंस किए जाते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। तो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनका भाषण वहाँ पर पढ़ा जाता है, वहाँ पर झंडारोहण किया जाता है, तमाम तरह के फंक्शंस वहाँ होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें हिंदुस्तान की एक झलक दिखाई देती है। तो इसी क्रम के अंदर हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और अपना प्रोग्राम वहाँ पर करेंगे और तमाम हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हमारे प्रोग्राम को देखेगी। दिल्ली पुलिस महासंघ दिल्ली में किस तरह से काम करती है, सर? दिल्ली पुलिस महासंघ का मेन उद्देश्य है पुलिस जन के हित में काम करना। पुलिस वालों को कोई प्रॉब्लम आए, कोई उनको नाजायज़ किसी भी मीडिया से, किसी सिस्टम से कोई परेशानी होती है तो उनको डिफेंड करना है, अपनी बात को समाज तक पहुंचाना है, सरकारों तक पहुंचाना है। क्योंकि पीछे कुछ समय से ऐसी चीज़ें चल रही थी कि इस तरह के संगठन की ज़रूरत थी जो अपनी बात प्रमुखता से, प्रखरता से पूरे समाज में कह सके, मीडिया को अपनी बात रह सके। इसी क्रम के अंदर दिल्ली पुलिस महासंघ एक संस्था है जो तमाम पुलिस के इश्यूज़ के ऊपर हम मीडिया में, टेलीविज़न पर, अखबार में डिबेट करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और जो पुलिस का सही पक्ष है, जो कि आम आदमी को नहीं पता कि पुलिस जन की क्या समस्याएं हैं, पुलिस जन किस तरह से काम करते हैं। अभी आपने देखा कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून शुरू हुआ, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसी क्रम में एक मैंने पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता और हाउ टू राइट FIR अंडर न्यू लॉज। अभी दूसरी बुक भी लिख रहा हूँ, उसमें ये बताया जाएगा किस तरह से आगे नए कानून के तहत हम इन्वेस्टिगेशन करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो अपराधी हैं उनको सज़ा हो सके और लोगों को न्याय मिल सके। तो ये हमारा बेसिक काम है कि पुलिस जन की बात रखना और समाज की भी पक्ष
पुलिस के सामने रखना कि जो समाज में परेशानियां आती हैं कि पुलिस सिस्टम उनको कैसे एड्रेस करे और क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है। जैसे अभी इस टाइम एक भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशन लग रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने के अंदर 15 पुलिस वालों को सीबीआई ने करप्शन के अंदर अरेस्ट कर लिया है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस बारे में तमाम तरह के मंथन किए जा रहे हैं, तमाम डिबेट्स हो रही हैं, तमाम अधिकारियों को बताया जा रहा है कि पहले समय में किस तरह से इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जाता था। तो इस तरह से हमारी संस्था काम करती है और आज तक जो भी हमारे प्रयास रहे हैं उनको पुलिस विभाग ने पूरी तरह सराहा है, पूरी तरह कोऑपरेट किया है, समाज ने हमारी बात को समझा है। उम्मीद है और इस संस्था आगे जाएगी, लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व दे सकेंगे हम लोग और भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र बनेगा, देश हमारा आगे जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए एक बहुत बड़ा आयाम साबित होगा। इंडिया और रसिया का जो अभी फ्रेंडशिप चलने वाला है 13 से 15 अगस्त तक, वो आपका पूरा सफल हो। इसके साथ धन्यवाद। नमस्कार।